नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। कुछ दिनों पहले हमने एक चर्चा की थी कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और बड़े दिलचस्प चुनाव होने वाले थे, क्योंकि इसमें समीकरण जिस तरीके से बन रहे थे उससे साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोट होगा ज़रूर। क्योंकि अगर बीजेपी को एक सीट चाहिए थी तो कहीं ना कहीं वोट उनके पास कम थे। अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, समीकरण कैसे बने ये आप सब जानते हैं। अब चर्चा चुनाव से ज़्यादा, समीकरण से ज़्यादा ये हो रही है कि समीकरण कैसे बने और 4 वोट जो हैं वो आखिरकार किसने दिए। हमारी बातचीत एलओपी से हुई, उन्होंने कहा कि 4 वोट हमें नहीं पता किसने दिए, लेकिन जिसने भी दिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं तो है, आखिरकार 4 वोट किसने दिए। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड जज यहाँ पे मौजूद है, सुभाष गुप्ता जी, इन्हीं से जानते हैं क्योंकि हम इस मुद्दे पर पहले भी उनसे चर्चा कर चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, इससे पहले हमने एक चर्चा की थी, बड़ी दिलचस्प चर्चा रही कि राज्यसभा चुनाव जो है वो आंकड़ों का खेल था, सब बिल्कुल। जानते थे। कानूनी तौर पर कैसे प्रक्रिया होगी ये भी हमने आपसे चर्चा की थी और ये भी जाना था कि समीकरण कैसे बनते थे। अब क्योंकि चुनाव हो गए, समीकरण कैसे बने ये सब जानते हैं कि 4 वोट की अब चर्चा हो रही है कि 4 वोट का खेल क्या हुआ। आप कैसे समझ रहे हैं कि क्या हुआ 4 वोट जब का? सोशल मीडिया पे देखो, आज चर्चा है। और ये सारी आप कह सकते हो, हम नहीं कहेंगे हम्म। कि हर एक अपनी अपनी बात रख रहा है हम्म। कि 4 वोट, जैसे एलओपी ने कहा, हम्म। जो उसने कहा कि भाई हमें नहीं पता कहाँ हम्म। से है। पता ऐसी बात नहीं होती। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है या पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी होती है या जो पॉलिटिक्स जानता है, उस वो बहुत दूर तक वो डीप होता है। और इलेक्शन में ऐसे सोए हुए इलेक्शन जीती नहीं जाती। इतने और आंकड़ों जो के आप कह रहे हिसाब हो समीकरण, जो एक सिस्टम होता है, वो सब पता होता है। ये नहीं कह सकता कोई नहीं पता है। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका दिल बदला। तो जम्मू की बात हुई, अगर जम्मू की बात हुई, ये भी हो सकता है। और जहां तक पैसों का भी बात हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात हो रही है। लेकिन ये जब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई जी चैरिटी खेल रहे हैं। तो पॉलिटिकल लोग तो चैरिटी तो खेलते नहीं। पॉलिटिकल बंदा कोई काम करता है, किसी को वोट देगा, पॉलिटिकल बंदे की बात करो, सत्ता का खेल है। वो तो सत्ता का खेल है, पावर है। तो पावर, जो पोर्ट जहां पे ऑर्डनरी आदमी नहीं वोट डालेगा, 500 रुपए से डाल देगा। जहां किसी का कोई आपको छोटा मोटा कोई इसका राशन कार्ड दे दोगे, जहां उसको बीपीएल में ला दोगे, जहां उसको कोई एक छोटा मकान बना के दे दोगे, तो जो भी वो तो अंडर जो भी सेंटर स्कीम्स होती है उसमें माना जाता है। लेकिन चलो, फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज उसका भी फायदा लेती है। तो लेकिन एक जो एक एमएलए बोल चुने रहा हुए है, नुमाइंदों ने। एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली वोट डाल रहा है। और देखिए, जो ये वोट हुआ है, ये जो 4 वोट है, ये मैं कहूंगा, जो मेरा अंदाजा है, मैं जस्ट गैस वर्क है, ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, जो एमएलए हैं, मुझे लगता है उनके ही हो सकता है। क्योंकि पार्टी विप होती है। अगर उनको ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई, या कांग्रेस का कोई है, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इतना अपने आप को स्टेक पे नहीं लगाएगा। वो तो ना तो वो चैरिटी दिखाएगा, ना किसी किसी के लालच में जहां किसी बात में आएगा। ये जो सारा खेल हुआ है इंडिपेंडेंट है, जहां किसी का दिल पसीजा है कि हमने जम्मू की के जो जहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं सतपाल शर्मा जी, उनको जिताना है, उनको किसी तरीके से राज्यसभा में पहुंचाना है। क्योंकि 3 जो दूसरे लोग हैं वो राज्यसभा में जा रहे हैं। तो जो ऑब्वियसली उस वक्त पिक्चर लगती थी कि 28 जो इनके पास आंकड़ा था, और 2 चाहिए थे, जबकि यहाँ 4 आए हुए। तो जाहिर सी बात है, ये तो अब सब क्योंकि अब चुनाव राज्यसभा के हैं, ये सिर्फ वहाँ तक ही नहीं रह गए कि सिर्फ एक आप टीवी में सुबह न्यूज़ सुनते हैं कि राज्यसभा चुनाव में कौन जीता कौन हारा। अब आम पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट लेती है, जुड़ती है इसके साथ। तो हर कोई सोच रहा था कि क्या गेम होगी। और अब क्योंकि ये साफ है कि 4 एमएलए ने दिया ही दिया, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी से जुड़े हो। लेकिन क्या इससे उसकी जो जहाँ से वो चुनकर आया है नुमाइंदा, और एक वोट देने का मतलब क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, ये सब
जानते हैं। तो क्या एक छवि खराब नहीं होती उस नुमाइंदे की जिसको लोगों ने चुनकर इसलिए भेजा कि वो उनके जो परेशानियां हैं वो वहां पर पहुंचाए, जबकि अगर कोई एक विधायक कहीं ना कहीं चर्चा कभी ना कभी तो निकल कर आती है, और ये हमने तब भी देखा था जब एक बार पहले भी ये हुआ था यहाँ। होता है तो अक्सर। क्या एक छवि की बात नहीं होती? देखिए, एक मैंने पहले ही बात की है, एक पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पार्टी के साथ लोग जुड़े होते हैं। इंडिपेंडेंट जो जीतता है वो अपनी पॉलिटिक्स खेलता जैसे लोगों का है। नुमाइंदा तो लोग है। देखो, फिर लोगों को समझना चाहिए, फिर लोगों को एजुकेट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि मैं वोट किसको डाल रहा हूं। मैं नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो भी जीता है ये जनमत है, लोगों ने वोट दिया है। लेकिन जो आपने बात रेज की कि उनको ये भी देखना है कि यार ये हमारा वोट, जो हमने वोट दिए हैं लाखों की तादाद में, जिससे वो एमएलए बना है, वो उसका मिसयूज तो आने वाले वक्त में करेगा। तो राज्यसभा कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपर हाउस होता है, ये लोकसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं एल्डर्स हाउस। वहां पे जो जो समझा जाता है ना ऐसे कि वहां पे इंटेलेक्चुअल्स लोग चलते हैं, वहां होना चाहिए, और उसमें नॉमिनेट भी होते हैं और इलेक्शन भी होती है जो राज्यसभा का एक। और राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, ये ऑपरेशन में रहती है, जो लॉ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो इसका एक पीरियड है। लेकिन जो आपने बात कही कि ये जो, तो ये लोगों ने देखना है, एक संदेश लोगों के के लिए क्या यही चुन रहे हैं। यही संदेश है कि भाई देखिए, जो बात निकलेगी, जो आपने कहा, ये तो अभी भी ये सारी बातें सभी को पता है, जो पॉलिटिकल सर्कल में, तो सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी बताया था कि चुनाव वैली से कितने हैं, कितने पीर पंजाल से हैं, और कितने कश्मीर से, कौन कौन सा, चाहे गलत है सही, हारे का गैस मार्क है। और जो आपने कहा कि विद इन ऐसे टाइम ये सारा सरफेस हो जाएगा, और हिस्ट्री रही है वही, और पॉलिटिकल सर्कल्स में बातें छुपती नहीं है, सारी होंगी। तो आगे आप, ये तो हो गया राज्यसभा का, अभी आप देखो क्या सिनेरियो, जो क्या राय हैं, अब बिल्कुल आपने वो क्या राय है। पिछले बार भी ये चर्चा हुई थी कि अगर अब ये समीकरण बनकर अगर एक सीट आ सकती है बीजेपी को, और जो बीजेपी पे लगातार ये आरोप लगते ही रहे हैं कि वो किसी भी बाई हुक बाई क्रुक जिसे कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना चाहते हैं, अगर इतने के आंकड़े करने के बाद एक सीट निकाली जा सकती है, तो लगता है अगर 5 नॉमिनेटेड के जो एमएलए का अभी गेम बाकी है वो, और उसके अलावा अगर ये इंडिपेंडेंट 4 एक सीट के लिए आ सकते हैं, तो बाकी इंडिपेंडेंट जो है क्या बन गए, यानी कि अभी गेम खेल बाकी लगता है। वो तो अभी जो खेला होना है, खेला तो ये नजरें कहाँ है, ये ट्रेलर है सरकार पर। जहां सरकार, जम्मू का चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का, और दोनों भाई नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह का ये सपना है, ड्रीम है, और यही ड्रीम जो हमारे यहाँ के लोगों को दिखाया गया है, यानी खेला भाई होगा, खेलना बड़ा होगा। और आने वाला वक्त देखिए कैसे है, आप इंडिपेंडेंट एमएलए को ले लो, 5 नॉमिनेटेड ले लो, 7 इंडिपेंडेंट है और 5 वो हैं, और अगर ये लोग 3 वोट कहते हैं बेस्ट भी हुए, वो भी बात आई है, तो 5 वो भी है, तो कितना फर्क पड़ेगा, हमने इसकी कैलकुलेशन अभी की थी, 39 तक बात आंकड़ा होगा, तो 41 वो है। तो पीडीपी कौन सी देश की, आप देख लो वहां बड़गाम में क्या होने जा रहा है, 2 सीटें जो हैं अभी नगरोटा की 2 सीटें और भी आनी है अभी। तो मुझे कहते हैं ये कोई ज्यादा बात नहीं है, हिस्ट्री रही है जम्मू कश्मीर की कि ये जो नई हुकूमत बदलना, शेख का आना, फिर बख्शी साहब का आना, फिर शमसुद्दीन का आना, जहाँ दूसरे जो भी हर वक्त है, वो जो मोहिउद्दीन शाह थे, जो जीएम शाह, उनका आना, तो ये हर वक्त हुआ है। लेकिन हम ये कहें, ये एक बात आएगी आप लोगों के लिए है कि ये ठीक है, खेल रहा है, ये पॉलिटिक्स का खेल है, लेकिन ये भी देखना कड़ा संदेश भी है, कि कड़ा संदेश ये भी होना चाहिए कि क्या इस ऐसा करने से
कश्मीर के लोग जो जैसे वो कहते हैं कि हमें एलिनेट करना जा रहे हैं, और जहाँ पे ये इस किस्म की जो हुकूमतें बदली जाती हैं और दिल्ली से बदली जाती हैं, और जो जो हमारा वोट का एक हक है, वोट जहाँ उसको जैसे आपने अभी कहा कि यार एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने मतलब जो वोट किसी को दे दिया, और वो वाली बात अगर होगी और उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जो बात है इधर उधर के बिकेंगे, और जो एमएलए का और हुकूमत बनाने का आपको पता ही है क्या होता है, कितना पैसा खर्च आम खर्च आदमी होता के है। लिए ठीक नहीं है ये सिनेरियो। आम आदमी के लिए ठीक है, पॉलिटिकल लोगों के लिए ठीक है, जैसे इनकी अपनी जी एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का है, और ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, पता नहीं लोगों को, और अपने को नकारा फील कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बार मुख्यमंत्री बार बार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, देखिए वो भी गलत कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल आदमी कभी ऐसा नहीं कर पब्लिक कि हमारे मेरे पास ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसको अपनी पॉलिटिकल बिल डोमिनेंस दिखाने पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, ये जो आज ये हुआ है छोटा खेल, कल बड़ा होगा, कल बड़ा खेल हो सकता है। उसको अपने, और खासकर जो भी ये आने वाले 2 इलेक्शन है इसमें कॉन्टेस्ट होगा, और देखिए भी वहां से उनके अपने एमपी भी नाराज, दोनों में बात बताऊं, वहां राहुल भी उसको नाराज किया हुआ है क्या है, और वहां पे डोमिनेंस है किसकी, जो बडगाम की सीट है वहां पे ये शिया कम्युनिटी की वो है, भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट है वहां पे। तो ये सारा क्या है, ये 2 सीटें कहाँ जाती हैं, इससे भी समीकरण बढ़ेगा, एडिशन होगा। तो ये बड़े खेल की तरफ भी देखना चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिक्स करता है उसको स्ट्रिक्टली अपना एजेंडा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ कोई है, अपने आप को मतलब ये हाफ हार्टेडली पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जैसे उसका भी इंतजार रहेगा कि क्या कुछ खेला होता है, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा। हम बार बार कह चुके हैं कि राज्यसभा चुनाव जो है वो बड़े दिलचस्प होंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा इंतजार और कीजिए, क्योंकि अभी से राज्यसभा चुनाव ही खत्म हुए हैं। लेकिन ये जो आपने आंकड़े अभी देखे, सुने, समझे, समझ लीजिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में राजनीति के गलियारे में कोई बड़ा खेला और हो जाए। लेकिन जो भी हुआ राज्यसभा में, चाहे एलओपी कुछ भी कहे, दूसरी पार्टियां कुछ भी कहें, उमर अब्दुल्ला कुछ भी कहें, लेकिन खिचड़ी कहीं ना कहीं पक्की जरूर। कैमरामैन नवीन के साथ जम्मू कश्मीर।